एक बार एक मन चले पुरुष को भी भेज दिया संत के भेष में, क्योंकि मीराबाई तो सबको प्रणाम करती संत जान के। संत भेष देखा नहीं कि मीराबाई प्रणाम करती, दंडवत करती। संत भेष में आया, आकर के बोला, सुनिए आपके गिरधर लाल मेरे स्वप्न में आए थे। मीराबाई बोली, अच्छा आपके स्वप्न में आए थे? बोला हाँ। क्या कहा मेरे ठाकुर जी ने? आपके ठाकुर जी ने कहा है कि भैया मीरा अकेली है, अब तुम उसके संगी रहो। एक प्रकार से जैसे पति पत्नी रहते हैं, अब तुम वैसे मेरे संग रहना शुरू कर दो, तुम्हारे ठाकुर जी ने मुझको स्वप्न में ये आज्ञा दी है। अब मीराबाई समझ गई कि ये तो किस प्रकार के भाव का है, और तुम हमारी सेवा किया करो, अंग संग किया करो। मीराबाई बोली, आप बड़े दूर से आए होंगे, थके आ रहे हैं, कुछ पा तो लीजिए, बैठिए ना, आपकी आज्ञा मानूंगी मैं, विराजो। प्रसाद पवाया, भोजन कराया, बढ़िया सुंदर चकाचक आनंद कराए। और जहां संतों की जमात बैठी थी, सब मीराबाई के सत्संग में आते थे, मीराबाई कीर्तन करती थी, संतों की सब मंडली बैठी थी। मीराबाई उनके बीच में ले गई और बोली, ठाकुर जी ने आज्ञा की है ना आपको? बोले हाँ। तो जो होगा इन संतों के बीच में ही होगा। और बैठ गई मीराबाई। बोले आप आइए, मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो थर थर कांपने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे। भक्ति में इतनी सामर्थ होती है बंधुओं, भजन में इतनी सामर्थ होती है कि कोई दुराग्रही या दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति आपके समीप भी आएगा ना, आपके भजन के भाव से वो कुछ अनुचित क्रिया करने से पहले 100 बार सोचेगा, नहीं कर पाएगा। मीराबाई ने कहा, मैं तो सब खुले हैं, मेरे सब संत महापुरुष, ये मेरा जीवन है, जो हो इनके सन्मुख हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए, चरणों में गिर गया। बोले कि मुझे क्षमा कर दें, मुझे तो राणा जी ने भेजा था कि आपसे जाके ऐसा कहूं, आप संतों की बात का निरादर नहीं करती, आप जैसे गिरधर लाल जी की स्वप्न हुआ है ये स्वीकार करती, और अगर मेरा स्पर्श भी करती तो राणा आपके बारे में दुष्प्रचार कर देता पूरे नगर में, ये उसकी योजना थी, मुझे क्षमा कर दें। चरणों में गिर गया और जीवन भर के लिए फिर सत्संगी हो गया। कैसे कैसे संकट सहे उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। विष का प्याला भेजा ये कहकर के कि ठाकुर जी का चरणामृत है, मीराबाई पी गई। सब लोग खिड़की से झांक रहे थे, अब नीली पड़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और वही विष की 2 बूंद जिस वैद्य ने बनाई थी, राणा जी ने पकड़ के उसी को पिलाई। बोले कि तैने विष बनाया था, कुछ नहीं हुआ उसको, अब ये 2 बूंद बच्ची तू पी। वैद्य के पीते ही नीला पड़ गया, वो तो मर गया, मृत्यु हो गई। तब भी राणा की बुद्धि नहीं सुधरी, तब भी वो ये नहीं समझा कि मीरा भक्तिमती है, मीरा के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। मीराबाई गा रही हैं, हरि तुम हरो जनन की पीर। और गाते 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 जब उन्माद नृत्य करने लगी अपने गिरधर गोपाल के सामने, अर्धरात्रि का समय था जब मीराबाई ने गाना प्रारंभ किया, और ब्रह्म वेला जैसे प्रारंभ हुई, बाहर शव लेकर के पूरा परिवार बैठा था वैद्य का, नीला पड़ा है शव, और यहां राणा और मीराबाई की ननद ऊदाबाई ये सब तमाशा देख रहे हैं। और तभी मीराबाई के नृत्य करते 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 नेत्रों से जब अविरल अश्रुधार गिरने लगी, देखते ही देखते वैद्य का जो शरीर था वो नीलेपन से सामान्य होने लगा, और थोड़ी देर में उठ करके बैठ गया, जीवित हो गया। और जितने लोग वहां खड़े थे सब मीराबाई की जय जयकार, गिरधर गोपाल की जय जयकार करने लगे। ऊदाबाई का मन परिवर्तित हुआ। मीराबाई की ननद थी ऊदाबाई। प्रसंग में आता है कि जब मीराबाई विवाह करके आई थी भोजराज जी के साथ, तो गृह प्रवेश के समय
ननद द्वार रोकती है और रोक करके नेक मांगती है। अब राजघराने की बेटी अगर नेक मांगेगी तो भाई 16, 17, 20 लाख रुपए के तो कुछ हार दो तो भी तो नेक है। द्वार रोक दिया मीराबाई का, तो मीराबाई बोली क्या करना है? बोले भाभी पहली बार गृह प्रवेश कर रही हो, पहला चरण अंदर रखोगी, उससे पहले नेक दो। और सब वहां कह रहे थे, बोले गले का हार देंगे। अरे मीराबाई तो मेड़ता के राजकुंवर की पुत्री हैं, ये तो इतना देंगी, ये देंगी, वो दूंगी, ऐसा ऐसा सब कहने लगे। मीराबाई अपना थैला था पास में, उसमें से कंठी माला निकाली और निकाल करके उदाबाई को पहनाने लगी। उदाबाई बोली ये क्या लकड़ी की माला पहना रही हो, क्या लकड़ा पहना रही हो मेरे गले में? मीराबाई बोली ननद सा, जब मृत्यु हो जाएगी ना तो गहने होंगे ना शरीर पे, घर वाले सब उतार लेंगे, लेकिन इसको कोई नहीं उतारेगा, ये संगी रहेगा आपके। यही तारणहार है। अरे उसको पहन के नगर में घूमते हो तो नगर वाले खुश होते हैं, पर इसको पहन के नगर में घूमोगे तो श्याम सुंदर प्रसन्न होगा। ये पहनो। अब उस समय ननद को कहां समझ आ रही थी, उतार के फेंक दिया दूर। मीराबाई ने लेकर के थैला में धर लिया, लो तो अच्छा, नहीं लो तो कोई बात नहीं। आज उदाबाई का जब मन बदला, मीराबाई के पास गई, चरणों में प्रणाम करके और कहा मैंने बहुत अत्याचार किया, मैंने बहुत कष्ट दिया आपको। भाभी सा, आप जब प्रथम गृह प्रवेश कर रही थी उस समय आप एक माला मेरे गले में पहना, जिसको मैंने फेंक दिया था। आज मेरा सिर आपके सामने, वो माला मुझे पहना। और मीराबाई ने तुलसी माला अपने हाथ से अपनी ननद को पहनाई। लेकिन अब मीराबाई के मन में भाव है कि अब यहां नहीं रहना, लेकिन जाऊं कैसे, कोई संत आज्ञा करें। तब मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी सब स्थिति बताई, उनके कारण कैसा कष्ट हो रहा है परिवार में, सब बताया। तब गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके कहा, जाके ही न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। आप निकल जाइए। जिसके हृदय में ठाकुर जी नहीं है उसका संग करने का कोई औचित्य नहीं है भक्त का। जिनके चित्त में ठाकुर जी विराजमान नहीं है उनका तो तुरंत त्याग कर देना चाहिए। और कैसे त्याग कर देना चाहिए? तजिए ताहि कोटि वैरिसम, अत्यंत बैरी के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो। मीराबाई गोस्वामी जी की बात सुनकर के तुरंत निकल गए, फिर विचार नहीं किया। और मीराबाई पहले मेड़ता आई, मेड़ता में आकर के निवास करने लगी। अच्छा एक बात, मीराबाई जब मेवाड़ से जा रही थी तो मेवाड़ में असंख्य संतों की जमात बैठी रहती थी केवल मीराबाई को देखने के लिए। एक प्रसंग ऐसे भी आता है कि जब भोजराज राजा थे तो वो संतों के पास रूप बदल करके जाते और पूछते, आप लोग मेवाड़ में क्या देखने आते हो? मीरा में आपको क्या दिखता है? वो सुंदर है, उसके नेत्र अच्छे हैं, उसका हाथ का प्रसाद अच्छा लगता, आप इतनी संख्या में मेवाड़ क्यों आते हो? यहां ठाकुर जी तो विराज नहीं रहे। तो संत महात्मा कहते, भैया क्या बताएं, बद्रीनाथ जाके गंगा स्नान करके यमुना स्नान करके भी जो भक्ति हमारे चित्त में प्रकट नहीं होती, वो मीराबाई की एक झलक देख के हो जाती है। मीराबाई की एक झलक दिख जाती है ना हमको, वो चलती फिरती उनकी छाया भी दिख जाती है, हमारे चित्त में ऐसा कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। बंधुओं, कई बार अपनी भक्ति का प्रैक्टिकल किया करो कि कैसी हमारा भजन नाम जप ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सभा में जाके देखो, अगर आपकी सभा में उपस्थिति, अब देखो ये सभा तो अनुकूल है, यहाँ तो सब भक्त ही बैठे हैं, यहाँ आओगे तो आपको देख के सब खड़े ही हो जाएंगे, आपको देख करके सब प्रसन्न ही होंगे, हमारे आते ही सब जय जय श्री कृष्ण कहने लग जाएंगे। प्रतिकूल सभाओं में जाके देखो, उपहास होगा आपका।
आपके प्रति कुदृष्टि रखी जाएगी, लेकिन इतने में भी उस प्रतिकूल सभा में किसी का हृदय यदि परिवर्तित होता सा दिख जाए, कोई इतनी भी लाज रखे कि कोई पी रहा हो और आपका भेष स्वरूप देख करके वो एकांत में ही चला जाए, उसको ये लज्जा होने लगे कि इनके सामने कैसे, समझ जाना आपका भजन अब लग रहा है। अरे कितनी बार ऐसा होता है, फ्लाइट में हमारे बगल में बैठा व्यक्ति कुछ खा पी रहा हो, अब तो सब पहचान जाते हैं तो ठीक ठाक रहता माहौल, पहले खाने पीने वाले व्यक्ति बैठते। अभी भी मैं विदेश यात्रा पर था तो वहां पे विदेश से विदेश में कहीं जा रहा था, मेरे बगल में गोरा बैठा था। लाल जी हमारे जो हैं वो गले में बैठ के रहते हैं, और ज्यादा ही महक बुरी सी आने लगती है तो फिर ऐसे ठाकुर जी को ढक लेते हैं, थोड़ी देर बैठे बैठे कुछ ठाकुर जी की लीला चिंतन कर लेंगे, थोड़ा निक सुना देंगे, पद पद कुछ लिख लेंगे। तो बगल में बैठा व्यक्ति, अब जैसे एयर होस्टेस आई पूछने के लिए वेज नॉन वेज, अब वो तो नॉन वेज ही खाते हैं, वहां तो वेज पूछते ही नहीं है, विदेशों में वेज तो पूछते ही नहीं है, वहां तो परोसा ही वही जाता है। तो जब एयर होस्टेस आई तो वो मुझसे उसने कहा उससे, बोले 1 मिनट में पूछूं, तो फिर उसने मुझसे पूछा आपको कंफर्टेबल होगा मैं खाऊं? मैंने पूछा क्या खाओगे, फिर उसने बताया कि, तो मैंने कहा अगर सीट अवेलेबल हो तो मैं वहां चला, तो बोले नहीं आप बैठे रहो मैं जा रहा हूं। सीट बदल करके उसने कुछ और पाया और वो फ्लाइट लैंड होने तक आया ही नहीं मेरे पास। इस बात से हमको ये लगी कि नहीं, लाल जी नेक तो खुश हैं सेवा से कि एक विपरीत भोजन आदि सेवन करने वाले व्यक्ति को संकोच हुआ पाने से पहले कि इनके सामने पाऊं कि नहीं। कभी प्रतिकूल परिस्थिति में जाइए, और विशेष रूप से हम मंच पर रहने वाले लोगों को तो ये करना ही चाहिए। हम लोग क्या हमेशा अनुकूल परिस्थिति में ही जाते हैं, जहां सब लोग जानते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग वंदन करते हैं, सब लोग जय जयकार करते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के अपने भजन के पैरामीटर को नाप के आया कीजिए कितना है। एक को भी लज्जा नहीं हुई है, सब जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी में ही व्यस्त हैं। अरे चलो आप किसी मॉल में मत जाओ, पब में मत जाओ, गंदी जगह मत जाओ, ब्याह में ही चले जाओ। किसी का ब्याह चल रहा हो, ब्याह में भी तो कुछ लोग होते हैं जो विपरीत क्रिया कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, धुआंधार उल्टे सीधे गानों पर। लेकिन आपकी वैष्णव स्थिति उनके चित्त को थोड़ी देर के लिए लज्जित यदि करती है, थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा था अभी ये खड़े हैं, अभी तो नहीं नाचूंगा मैं, समझ जाओ कि आपका भजन फल देता है। आपका भजन किसी अन्य को दूषित कार्य करने से थोड़ी देर के लिए सही रोक तो रहा है, लेकिन केवल आडंबर होगा हमारे अंदर तो फिर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं।